दे सिवा साया उस दिन तो ही नाने दा है उस दिन तो ही नाने दा रोजा भी परेशान सुगना को भी छोड़ते थे सदमे भी जड़ खाने सुगना को भी छोड़ते थे सदमे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कदीमी शहर लाहौर के इमाम बारगाह करबला गामे शाह से जो मंसूब है करबला गामे शाह में। यहाँ पर 16 और 17 मुहर्रम और हराम को कई सालों से एक मजलिस आज़ा बपा होती आ रही है, जिसमें 258 शोहदाए करबला के ताबूत जो हैं वो बरामद किए जाते हैं। और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रखे गए ज़रियाँ रखी गई हैं, इसके अलावा शबीहात ताबूत की रखी गई हैं, रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीहात भी रखी गई हैं। इसके अलावा जो दीगर जो अलम हैं मुबारक हैं मौला गाज़ी अब्बास अलमदार के, वो भी रखे गए हैं। ये आप सबसे पहले देखते सकते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक है। नवासे रसूल जिगर गोशाए अली व बतूल असूल दीना बचाते जो करबला वाले, ये कहानी बिखर गई होती वर्क करके, और उसके बिल्कुल बराबर में ही मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का जो शबी है रोज़ा जनाब मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। और करबला में भी यही मंज़र है कि बैनुल हरमैन एक तरफ रोज़ा इमाम हुसैन और एक तरफ मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है, और दूसरी तरफ नवासे रसूल जिगर गोशा अली व बतूल इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है उसकी शबी रखी गई है। और उसके अलावा जनाब हम शक्ल पैगंबर शहज़ादा हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, और फिर साथ ही जनाब शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम, और फिर जनाब कासिम बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम यानी जना हज़रत कासिम की शबी रखी गई है। और ये शबीहात यहाँ रखी गई हैं ज़ियारात के लिए। जो शोहदाए करबला के शोहदा में शामिल नहीं भी हैं, उनकी शबीहात भी यहाँ रखी गई हैं। लेकिन इसके अलावा जो 258 ताबूत हैं वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी यहाँ रखे गए हैं। लेकिन इस जानिब मेरे दाएँ जानिब आप देख सकते हैं शहीद करबला जनाब ओन इब्ने अब्दुल्ला यानी ओनो मोहम्मद, जो दो भाई थे, जनाब सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पिसरान और मोहम्मद अब्दुल्ला। और फिर साथ ही हज़रत जॉन की जो रोज़ा ताबूत है शबी ताबूत वो रखा गया है। साथ ही फिर उसके जनाब हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास यानी कि हज़रत फ़ज़ल जो कि मौला अब्बास के पिसर हैं। और इसी तरीके से फिर दीगर ताबूत भी यहाँ रखे गए हैं। मेरे दाएँ जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ जो ताबूत हैं वो रखे गए हैं ज़ियारात के लिए। और इसके अलावा जो 258 ताबूत की मैंने बात की, उस जानिब आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ अमजद ज़ई साहब हैं, वो भी मेरे साथ साथ आएंगे। जो जहाँ ये 258 ताबूत रखे गए हैं, अब उसकी ज़ियारत आपको कराते हैं। ये अहाते में जो आप ये देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर जो ताबूत हैं शोहदाए करबला के वो रखे गए हैं, जिसमें तकरीबन 258 शोहदाए करबला के ताबूत जो हैं वो यहाँ रखे गए हैं। और उन पर दर्ज ये है सलाम अलैका या जमीन शोहदाए करबला। मेरे आप ये अक़ब में देख सकते हैं, यहाँ पर ये 258 ताबूत रखे गए हैं। और ये क्यों रखे गए हैं? ये शोहदाए करबला की याद में ताबूत जो है वो रखे गए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि 72 जो शोहदाए करबला हैं वो शहीद हुए, और इसके बारे में मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो भी हम जानेंगे। जो इसके बानी हैं और इसका जो मुंतज़िम हैं आला हैं, उनसे भी हम इस बारे में मज़ीद जो है डिस्कशन करेंगे, उनसे तफ़सीलात लेंगे कि 258 ताबूत की जो तारीख़ है, इस पर जो ताबूत रखे गए हैं उसकी क्या वजूहात हैं। और 16 और 17 मुहर्रम को होने वाली मजलिस आज़ा में मुख्तलिफ़ जो ज़ाकिरीन हैं मुल्क भर से, वो भी आप मेरे साथ जो साउंड की आवाज़ आ रही होगी वो मजलिस आज़ा करबला गामे शाह में बपा है, वो भी जारी सारी रहती है। मज़ीद जो तफ़सीलात है वो फिर हम नसीम शाह साहब से जानेंगे। ये आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये ताबूत रखे हैं। करबला गामे शाह में जो 258 ताबूत यहाँ बरामद किए जाते हैं और रखे जाते हैं, जिसमें अज़ादारान की एक कसीर तादाद जो है वो शरीक होती है। मजलिस अज़ा का सिलसिला भी जारी रहता है। जो इसमें मुंतज़िम आला हैं नसीम शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा शाह साहब, 258 ताबूत बरामद करने का सिलसिला ये आपने सिलसिला शुरू किया और इंतहाई इसको सराहा भी जा रहा है, क्या इस तारीख़ी हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल इस तरह है कि मैं ख़ुद एक दीन का तालिब इल्म था, तो मैंने एक फरमान पढ़ा मौला का कि हमारे मुसाहिब को छुपाने वाला भी
क़यामत को यजीद के साथ मशहूर होगा। तो मैंने वो अमामा बाकबा जब पहनता था मदरसे में, उसके बाद फिर मैंने उस वक़्त मेरे पास शोहदा करबला की 172 नामों की लिस्ट मौजूद थी मेरी जेब में। ये अलामा अली नकी नकन साहब से मैंने, वो ए ब्लॉक में मजलिस पढ़ने आते थे, उनको मैं कहता था कि अलामा साहब किबला 72 तन शोहदा करबला पे दरूद पढ़ते हैं, मखसूस कर लिया, तखसीस कर ली इसकी ना। लेकिन ये तो बहुत बहारुल अनवार मैंने पढ़ी, सारी तारीख़ करबला पढ़ी, उसमें तो बहुत ज़्यादा शोहदा करबला। उन्होंने कहा ये हमारे हुर्फ़ आम है बड़े सगीर में 72 तन शोहदा करबला। लेकिन जो इसकी हकीकत थी ना कि जो मौला का फरमान है, हमारे मसाइब को छुपाने वाला भी क़यामत को यजीद के साथ मशहूर हो गया। फिर मैंने हर चीज़ उतार के आज़ादारी की तरफ आया। फिर मैंने दुनिया को दिखाने के लिए कि यार 72 से निकले, ठीक है। ये फिर मैंने आज़ादारी का सिलसिला 258 शोहदा करबला के हवाले से किया। इसमें मेरा रसाला भी मौजूद है और बहुत सी कुतुब भी इस हवाले से मेरे पास मौजूद है। ये एक अजीम सिलसिला है जो जिसको आपने इब्तदा की और सिलसिला शुरू हुआ, और पैगाम क्या देंगे शोहदाए करबला के हवाले से, नवासे रसूल जिगर गोशा अली बतूल के अवामुन्नास के लिए थोड़ा दे। कायनात में सबसे बड़ी बात मौला इमाम हुसैन बादशाह शोहदाए करबला की जो कुर्बानी है वो सिर्फ शीयत के लिए नहीं है, वो इंसानियत के लिए। तो इंसानियत के लिए यही है कि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं, कोई ऐसा मसलक नहीं जो मेरे मौला इमाम हुसैन को नहीं मानता। आज़ादारी एक अजीम इबादत है, आज़ादारी अजर रिसालत है। किसी रसूल या नबी ने अपनी उम्मत से अजर नहीं मांगा माँ सिवाय रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो भी अल्लाह ने मंगवाया है हुक्म दे के। आप जानते हैं कलाम पाक में जहाँ लफ्ज़ कुल आएगा वो अमर किसी के में आता है, जिस तरह कुल हो अल्लाहु आहद, इसी तरह कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता मगर अजर मेरा ये है कि मेरी कुर्बा से मुअद्दत करना। जितनी हम इबादतें करते हैं वो हुक्म रिसालत है, वो एक अमल की पैरवी है, जबकि ये जो आज़ादारी है ये अजर रिसालत है। लिहाजा ये एक अजीम तर इबादत है। जो अजर रिसालत अदा करेगा उसके बाकी अमाल कबूल होंगे। जैसे आप देखें कि ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं और तमाम फुकहा ने लिखा है कि अगर मैंने इसकी उजरत दर्जी को नहीं दी तो इस लिबास में मैं जो नमाज़ पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, वो कबूल नहीं होगा। मैं आज़ादारी बढ़ चढ़ के सबसे ज़्यादा हिस्सा लेता हूँ। मुझे पता है मैंने जल्द मर जाना है, लेकिन मैं सुबह शाम मेरी ना आज़ादारी के सिवा मेरा कोई काम नहीं है। हर जगह मैं बानी की हिस्सा करता हूँ, कोई मुझे पीछे नहीं रखता, सबसे मुझे आगे रखते हैं। शोहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ़ मकामात पर कहीं मजालिस से बाबा की जा रही हैं कि जुलूस निकाले जा रहे हैं। और आपने अभी जो यहाँ पर मौजूद थे नसीम शाह साहब, उनकी भी बात सुनी, राय मुजम्मिल साहब उनकी भी बात सुनी। अब इस वक्त हमारे साथ मखदूम काशिफ साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी काशिफ गिरदी साहब, बताइएगा, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जगह जगह बपा है, हर इलाके का हर जगह का कल्चर अलग है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनाया जा रहा है। यहाँ पे 258 ताबूत रखे गए, क्या कहें? मैं ये समझता हूँ ये नसीम शाह साहब की बहुत बड़ी काविश है और उनके रफ़क़ा की। ये 258 ताबूत पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये पहला एक ऐसा सिलसिला है जो नसीम शाह साहब ने शुरू किया है अकाबरीन मिल्लत की मदद के साथ। और मैं समझता हूँ कि इससे जो करबला के शोहदा हैं उनकी तबलीग और तरवीज के लिए नसीम शाह साहब और उनके रफ़क़ा का बड़ा अहम किरदार है, और हम लोग भी सब इसमें शिरकत करते हैं। और हम आपके तवज्जुह से लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आएँ करबला के 72 शोहदा की बजाय 258 कम अज़ कम जो शोहदा हैं उनकी तादाद के मुतल्लिक़ आप यारी हासिल करें और मार्फत हज़रत मज़लूम हासिल करें। और आज़ादारी हज़रत मज़लूम करबला अमन, सब्र और इस्तेहकाम का दर्स देता है। जी बिल्कुल, मखदूम काशिफ साहब हमारे से मौजूद थे। ये शार हुसैनी हैं, मुख्तलिफ़ जो इस वक्त मजालिस से अज़ा बपा सिलसिला होने का जो सिलसिला है, इसके अलावा जुलूस बरामद किए जाने का सिलसिला है, अलम मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो बरामद किए जाने का सिलसिला है, इसके अलावा जो ताज़िए बरामद किए जाने का सिलसिला है, फिर मुख्तलिफ़ शबीहात शोहदाए करबला की जो बरामद की जाती हैं, तो ये शार हुसैनी है तो हैं ही। और इसके अलावा जो शोहदाए करबला की याद भी इसमें मनाई जा रही है। यकीनन ये सिलसिला जो है बक़ाए दीन जिनकी वजह से है, शोहदाए करबला उनको याद करने का ये सिलसिला जारी और सारी है। और ये इस वक्त ताबूत जो हैं हर तरफ यहाँ सजे हुए हैं, ताबूत सजाए गए हैं उन्हीं शोहदा की याद में जो बेगोरो कफन जिनको दफन किया गया, जिनके लाशें जो हैं वो पामाल किए गए और जिनके लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, उन
ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے یہ تابوت جو ہیں کربلا گام شام میں 16 اور 17 محرم کو رکھے گئے ہیں اور مختلف زائرین آ رہے ہیں. مجلس اعضا بھی جاری جس میں مختلف ذاکرین خطاب کر رہے ہیں اور جو افکار حسینی ہے اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. جس چیز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے لیے یقیناً قربانی دی اور پنجگانہ نماز کو قائم کیا، نماز قائم کی، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نماز پر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ نماز پنجگانہ ہم ادا کریں. اس کے علاوہ جو دیگر جو اسلام کی طور طریقے ہیں، اطوار ہیں، اس پر چلنے کی بھی اشد ضرورت ہے، جس میں خصوصی طور پر پہلے نماز ہے، پھر اس کے علاوہ پھر عزاداری امام مظلوم کربلا، اور پھر اسی طریقے سے حقوق العباد. ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. جلال حیدر کو اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.